मित्रों, मधुकैटभ जिनका वध भगवान विष्णु ने किया था, उनका एक धुंधु नाम का पुत्र था। वह पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता था। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा भवंड उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि के लपटे, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। इन सब से भगवान विष्णु के भक्त उत्तंक मुनि परेशान हो गए थे और वे सूर्यवंशी राजा बृहदत्त के पास सहायता मांगने के लिए आए। तब बृहदत्त ने अपने पुत्र कुवलाश्व को उनकी सहायता करने के लिए भेजा। मित्र धुंधु मधुकैटभ का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। वो बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प इनमें से किसी के भी हाथों मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपनी श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा बृहदश्व के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी। उत्तंक की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुवलाश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवलाश्व जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि यह राजा कुवलाश्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की धुंधुबियां बज उठी। ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु के तेज से बड़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिन तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत विकराल बड़ा शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से देदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहा हो। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेरकर सो रहा था। कुवलाश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मुसल, पट्टिस, परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर जाग उठा और इनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। इसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक ही क्षण में इस प्रकार भस्म कर दिया जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। यह एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कुवलाश्व ने योग के बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कुवलाश्व के केवल 3 पुत्र बच गए थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली। आशा करते हैं मित्रों आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्णा।